हेलो किड्स। संडे मॉर्निंग कैसा हो रहा है सब? सब बढ़िया। कमेंट्स यार, तो आप लोग एकदम आतंक काट रखे हो कमेंट सेक्शन में। और कमेंट्स करते रहा करो, जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उनके आंसर दिया करो यार। ठीक है। केवल कमेंट्स पे शाउट आउट मिलेगा इसलिए कमेंट्स मत किया करो। जो क्वेश्चंस पूछता हूँ क्लास में उसका रिस्पॉन्ड किया करो, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आई एम सुमित लेकर के आ गया हूँ एक नया लेक्चर, और आज के लेक्चर का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर अच्छा लग रहा है थंबनेल? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसको मत भूलना, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। ठीक है, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा स्टूडेंट जो कि ढंग से पढ़ना चाहता है और अपने सिलेबस को टाइम पर कवर करना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग मेरे को सपोर्ट इस तरीके से और भी कर सकते हैं कि जस्ट गो ऑन इंस्टाग्राम, स्टोरी लगाइए मेरे लेक्चर की वीडियोस की रिकॉर्डिंग करके, और उसमें नीचे एक आईडी है इंस्टाग्राम की, मिस्टर सोमवंशी 2003, इसको जाकर के टैग करिए और मैं मेंशन बैक दूंगा आप सबके नोट्स को, आप सबके वीडियोस को और आप सबकी स्टोरीज को। ठीक है, सो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा स्टोरीज को, और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपने रजिस्टर्स, पेन्स, कॉपी निकाल लो और तैयार हो जाओ इस टॉपिक को एकदम डिटेल में कवर करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आप सबसे कि जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं या जो यूनिट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर की या इस डोमेन की जो है अवेयरनेस अभी एक्चुअली में इतनी नहीं है। ठीक है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर हम इंडिया की बात करें, बट स्टिल अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, अगर अपने ऑर्गन्स के बारे में आप बात नहीं करते हो, इतना टैबू क्रिएट किया जाता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट कि अवेयरनेस उतना नहीं है। तो फॉर दैट रीज़न हमें इस टॉपिक को और भी डिटेल में कवर करना होगा, जस्ट बिकॉज कि अपनी एवरी माइन्यूट सिंगल ऑर्गन के बारे में हम डिटेल से स्टडी कर सकें। तो अपने पेन पेपर निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए, चलिए। हेडिंग डालेंगे हम लोग सबसे पहले, लोगों को मत भूलना। लोगो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वॉच टाइम बढ़ाओ गाइस। ठीक है, हेडिंग डालिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है आज का टॉपिक? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आई थिंक अब एक वीडियो और रह जाएगी इसके बाद ओजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि हम लोग एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश कर देंगे ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमें बोला जाता है, वो हम किसको बोलते हैं बताइए स्टूडेंट्स? तो जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरीज। क्या होता है? ओवरीज। तो लिखेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो हमारे क्या होती है? वो होती है हमारी ओवरीज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा कि ये एक्सोक्राइन होती है कि एंडोक्राइन होती है? बताइए स्टूडेंट्स, ये एक्सोक्राइन होती है या एंडोक्राइन होती है? तो ओवरीज की बात हम कर ले, सो एज सेम एज लाइक टेस्टिस, ओवरीज आर आल्सो हेटेरोक्राइन इन नेचर। ओवरीज आर आल्सो हेटेरोक्राइन इन नेचर, एज जस्ट बिकॉज कि ये एंडोक्राइन की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और एक्सोक्राइन की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे एंडोक्राइन की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और एक्सोक्राइन की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। एंडोक्राइन में हार्मोन्स रिलीज करेंगे और एक्सोक्राइन में एग का रिलीज करेंगे। और जब ये दोनों साथ में अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अपना अगला पॉइंट, यार ये देखो कुछ ना क्लासेस में लगा ही रहता है।
अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाए ना कि और क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नेक्स्ट चीज हमारी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है आ पेयर ऑफ फलोपियन, a pair of fallopian ट्यूब। क्या प्रेजेंट होती है? एक फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है यूटेरस। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? यूटेरस, जिसको हम लोग हिस्टेरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? यूटेरस, जिसको हम लोग हिस्टेरा भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग वूम्ब भी कहते हैं। हिंदी में बात करें अगर इसको, तो यूटेरस को हिंदी में हम लोग गर्भ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गर्भ भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें या हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम लोग जाएंगे तो फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा, नेक्स्ट ऑर्गन होता है हमारा सर्विक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है हमारा सर्विक्स। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है हमारा सर्विक्स। और इसी के साथ एक और ऑर्गन भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं वजाइना। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम लोग कहते हैं वजाइना, ठीक है, वजाइना। और जो हमारा लास्ट पोर्शन होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए पार्ट्स। अब हम लोग आएंगे सीधे धीरे धीरे करके सबके डायग्राम्स को स्टडी करेंगे और सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते चले जाएंगे। एंड एट लास्ट all of you do have a crystal clarity about FRS या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी। तो फिर कमेंट्स की बात कर लेते हैं यार। कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ के भी बता दूं। बिहार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। शिवम सर एंड सुमित सर बोथ आर बेस्ट टीचर्स, बहुत अच्छा लगता है दोनों से पढ़ने का। कौन है? विकास पटेल व्लॉग्स, थैंक यू बॉस इतना सपोर्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नाइस टीचिंग स्किल्स, ऋतिक कुमार, थैंक यू भाई, ठीक है। ओके, हो गया ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये सब लिख लिया है सबने? अच्छा, अब आ जाओ, अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सी देखो, सीधी सी बात इतनी सी है कि एवरी सिंगल स्टूडेंट जो कि फार्मा में या पैरामेडिकल की स्टडी कर रहा है ना, उसको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर एग्जाम में अगर डायग्राम्स पूछ लिए जाएंगे तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है, या हम कैसे बनाएंगे। एक्चुअली हम उतने अच्छे नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि किताब में जैसा प्रिंटेड है, यू डोंट हैव टू मेक एज इट इज दैट। तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्रूशियल चीजें तुमको डायग्राम में बस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना होता है। और इसीलिए मैं अपनी क्लासेस में डायग्राम्स को बनवाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए अबाउट द रिस्पेक्टिव ऑर्गन, अबाउट द रिस्पेक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे और हेडिंग डालो आप लोग, डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, अगला हेडिंग है हमारा डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हो गया? बनाना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है, साथ में बनाते हुए चलना, ठीक है।
ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये काम करते हैं, दोबारा से ही बना लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, डायग्राम क्या है बच्चों? डायग्राम, ठीक है। ठीक है, हाँ अब ठीक बनेगा। क्या होता है ना यार कि कई बार जो है आप गलत थोड़ा सा आपसे गलत हो जाता है, बार बार उसको आप इरेज करो तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग रीजनरेट कर लो, दोबारा से बना लो, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा दिखता है। अब इसको हम लोग लेबल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको अब हम लेबल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना कि ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर क्या चीज है जो दो पेयर में प्रेजेंट हमारे पास, इनको हम लोग बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओवरीज। अच्छा, ओवरीज एब्डोमेन से अटैच होते हैं, तो जो एब्डोमेन से अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोवेरियन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं मीजोवेरियन या वेरियम। ये मीजोवेरियम इन नेचर होती है जस्ट बिकॉज की जो ओवरी होती है ना वो एब्डोमेन से अटैच होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फिम्ब्रिई। फिम्ब्रिई, ठीक है। ये होता है हमारा फिम्ब्रिई जो कि एग को कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? एग को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं ना कि ये जो अपना ये है, ये ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा पार्ट है हमारा? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात पे आ जाएं हम लोग, तो ये नेक्स्ट पार्ट अगर जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्थमस। क्या बोलते हैं? स्थमस, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन है ना, सेम जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी होगा ना। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फलोपियन फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? फलोपियन ट्यूब, ठीक है।
ये जो हमारा पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन जो है ना हमारा, ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये हमारा है यूटरस। क्या है बच्चों? ये हमारा है यूटरस, ठीक है, जिसको हम लोग हिस्टेरा भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग वूम्ब भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यूटेरस भी बोलते हैं, इसको हम लोग हिस्टेरा भी बोलते हैं, इसको हम लोग वूम्ब भी बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये ब्लू स्ट्रक्चर क्या है, ये ब्लू लाइनिंग्स क्या है? तो आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं यूटराइन वॉल के लेयर्स की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? यूटराइन वॉल के लेयर्स की, ठीक है। तो यहां पर सब लोग लिखो मेरे साथ, यूटराइन वॉल, और पहले लिख लो लेयर्स ऑफ। क्या लिख लो? लेयर्स ऑफ यूटराइन वॉल, लेयर्स ऑफ यूटराइन वॉल, ठीक है। अब तीन चीजें याद रखो, पेरी, मायो, एंडो। क्या याद रखना है बच्चों? पेरी, मायो, एंडो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्या 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 याद रखना है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है, लिख लो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अच्छा, तीन लेयर्स तो जान लिए, अब ये तीन लेयर्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं अब ये भी जान लो, ठीक है। सो अगर आप लोग एक्चुअली सिचुएशन की बात करें कि कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूंगा कि जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये होती है आपकी पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद फिर जो बीच में अभी ये नेट लाइक लेयर बना रहा हूं ना मैं, ये लेयर होती है आपकी मायोमेट्रियम की, ठीक है। ये जो रेड नेट लाइक लेयर मैंने बनाई, ये लेयर होती है मायोमेट्रियम की, और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये होती है एंडोमेट्रियम की। क्या होती है? एंडोमेट्रियम की। अब हर 28th डे का जो साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर चलता है, तो उसमें ये इनर मोस्ट लेयर ब्रेक डाउन करती है। अब ये क्या होती है ना, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। क्या होती है बच्चों? ये होती है ग्लैंडुलर इन नेचर। ग्लैंडुलर इन नेचर का मतलब, ग्लैंडुलर इन नेचर का मतलब होता है कि इसके पास बहुत सारे ग्लैंड्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। आप समझो मेरी बात को कि बॉडी किससे बनकर के बनी है? सेल्स, मतलब सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज बना देंगे। अब जब टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे हैं ना, तो टिश्यूज ग्लैंड के साथ और ब्लड के साथ जो है ना, म्यूकस के साथ जो है, बहुत ही थिक ब्लड को रिलीज कराएंगे, है कि नहीं? जो कि फीमेल्स के साथ होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स के साथ होता है। इतना पोर्शन हो गया। अच्छा, अब यहां पर दो सर्कल बना लो। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, दो है, बाहर वाला एक्सटर्नल, अंदर वाला इंटरनल। क्या है जो ऊपर वाला है वो है इंटरनल, और नीचे जो है वो है बाहर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑरिफाइस। इंटरनल ओपनिंग या इंटरनल ऑरिफाइस, या फिर हम लोग इसको इंटरनल ऑस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा एक्सटर्नल ऑरिफाइस, ठीक है, या एक्सटर्नल ऑस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑरिफाइस और एक्सटर्नल ऑरिफाइस। अब कुछ पार्ट्स रह गए हैं, जिन पार्ट्स को हम लोग लेबल कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो यहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। और उसके बाद जो पर्टिकुलर हमारा एक्सटर्नल ऑरिफाइस के नीचे जो प्रेजेंट होता है, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग कहते हैं वजाइना। क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं वजाइना, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, साथ ही में स्टडी करने के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद फिर अब हम लोग सेपरेट पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन को लेकर के चलेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। हो गया, इसको डिलीट ही कर दो यार। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया ऑर्गन को, या उसी ऑर्गन को अब हम लोग डिटेल में करेंगे ना। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो अपने पास। क्या हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालो ओवरीज। क्या हेडिंग डालनी है? ओवरीज। अब ओवरीज सिंगल होती है कि पेयर्ड होती है? ऑब्वियसली पेयर्ड होती है। तो फिर हम लोग का पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये होती है पेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट की बात कर ले हम लोग कि रिमूवल ऑफ ओवरीज क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ ओवरीज क्या बोलेंगे? नीचे कमेंट डाउन में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऊफरेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ऊफरेक्टोमी। ऊफरेक्टोमी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो फिर हमने वासेक्टोमी के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे बच्चों? वास डेफरेंस को काट रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? वास डेफरेंस को काट रहे थे। और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहां पर क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी होगी। और जब ट्यूबेक्टोमी होगी ना, तो पर्टिकुलर इस सेक्शन को काट दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को काट के टाई कर दिया जाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, खैर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हम लोग थे एक्चुअली में। तो अगर हम लोग ओवरीज को रिमूव कर रहे हैं, है ना, ऊफरेक्टोमी, सी until or unless you are studying HAP या anatomy and physiology, you should have so much command on the terms। ठीक है, वासेक्टोमी वासा डिफरेंस का रिमूवल होता है, या वासा डिफरेंस को हम लोग टाई और लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब का हम लोग इंसेक्शन करते हैं, या उसको हम लोग काट के टाई कर देते हैं। ठीक, रिमूवल ऑफ ओवरीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊफरेक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊफरेक्टोमी। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अब हम लोग हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि ओवरीज कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर लेती है, तो यार एक प्लेयर है, WPL में खेलती है RCB के लिए, एलिस पेरी। ठीक है, कौन सी प्लेयर है बच्चों? एलिस पेरी। तो एलिस पेरी से याद रखो, पेरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? पेरी हार्मोन्स रिलीज करती है ओवरी हमारी। ठीक है, PERI। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन क्या रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा ईस्ट्रोजेन। दूसरा ईस्ट्रोजेन। तीसरा रिलीज करती है रिलैक्सिन। क्या रिलीज करती है? तीसरा रिलीज करती है रिलैक्सिन। और चौथा रिलीज करती है इनहिबिन। अब यार हार्मोन रिलीज कर रहे तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा काम करता है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली हम लोग ये जान लेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो इसको हम लोग एब्रीविएशन में PG भी लिख सकते हैं। ईस्ट्रोजन को हम लोग E2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को चेक किया जाता रहता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल एक्चुअली में कैसा है। बात अगर अब हम लोग कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं अगर ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या?
Estrogen is responsible for secondary sexual characters. Secondary sexual characters. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कोई एक एग्जांपल मैं बता दूं, ठीक है, फीमेल्स में, ठीक है, तो सबसे पहली चीज एडिपोसिस. एडिपोसिस. अब एडिपोस टिश्यू का नाम सुना है? एडिपोस टिश्यू का नाम सुना है? तो एडिपोसिस का मतलब होता है डेपोजिशन ऑफ फैट टिश्यू. क्या होता है बच्चों? डेपोजिशन ऑफ फैट टिश्यू. तो सब मेरे साथ लिखेंगे, क्या होता है एडिपोसिस? डेपोजिशन ऑफ फैट टिश्यू. ठीक है. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है. ओके. अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन का पोर्शन, ये हो गया हमारा ईस्ट्रोजन का. नेक्स्ट अगर हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, दैट व्हाट डज द रिलैक्सिन हार्मोन डू. तो ये क्या करता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन एक्चुअली में कार्टिलेजेस को रिलैक्स करता है. और कौन से कार्टिलेज को? प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज को ये रिलैक्स करेगा. किसको रिलैक्स करेगा? कार्टिलेज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्सेस the cartilage of pubic symphysis. अच्छा, अब प्यूबिक सिम्फाइसिस पर्टिकुलर इलियम, इशियम और प्यूबिस वाला जो रीजन होता है ना, बोन्स वाला, वो जब फ्यूज करते हैं ना, तो वहां पर एक एडिक्वेट जगह बन जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन सूटेबली हो पाता है. क्या हो पाता है बच्चों? इम्प्लांटेशन सूटेबली हो पाता है. अगर अब हम लोग इनहिबिन की बात कर लेंगे, तो इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है. क्या करता है बच्चों? इनहिबिन inhibits release of FSH. FSH का फुल फॉर्म मेरे को जानना है बच्चों. FSH का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. ओके. अब हम नेक्स्ट चलते हैं ना, जब हम आगे चलेंगे तो आगे हम लोग को कुछ और चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है. ठीक है. जैसे कि हम लोग ओवरीज की जब लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग लेयर्स की बात कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरी आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. क्या आती है बच्चों? सबसे पहले आती है हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरी आती है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया. पहले हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. ओके. तो फिर हाँ, लेयर्स ऑफ ओवरी. अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है ना, वो कौन सी लेयर होती है हमारी? वो लेयर होती है हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम. और जो दूसरी लेयर होती है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ठीक है. अब इसके कुछ फंक्शंस भी होंगे भाई. ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर से ही समझ में आ रहा है बॉस कि ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है. और कौन से एपिथेलियम से बनी होती है भाई? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है. ठीक है. या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है. अब जर्मिनल एपिथेलियम है तो कौन सी टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बनी होगी? ये मिलकर के बनी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से. किससे मिलकर बनी है?
क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई है। और साथ ही साथ में ना ये होती है हमारी आउटर मोस्ट, ये होती है हमारी आउटर मोस्ट। अब अगर हम लोग बात कर लेना ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, जब हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप लोग जो है पिछली वाली वीडियोस को जा करके देखना है एमआरएस वाले टॉपिक की, आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, सो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग चलते हैं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तो ये होती है ना डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है बच्चों? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर ओवरी के बारे में एक आउटलाइन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, आ जाओ, तो अगर स्ट्रक्चर देखने की बात है ना तो स्टार्ट करते हैं। अब हम हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखो, ये पर्टिकुलर एब्डोमेन से अटैच है, ये पर्टिकुलर एब्डोमेन से अटैच है। ठीक है, सो एब्डोमेन से अटैच है, तो फिर ये कौन सा क्या शो करेगी? मीजोवेरियम। इसको क्या बोलेंगे? मीजोवेरियम, जस्ट बिकॉज कि ये एब्डोमेन से अटैच है। ठीक है, तो ये होती है मीजोवेरियम। मीजोवियम नहीं होता है, मीजोवेरियम होता है। मीजोवेरियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये होता है हमारा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पोर्शन होता है मेड्यूला। क्या होता है बच्चों? बाहर वाला पोर्शन होता है हमारा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है हमारा मेड्यूला या मेड्यूलरी रीजन। अच्छा, अब मेड्यूलरी रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी। साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा हमारा? साथ ही साथ प्रेजेंट होगा हमारा नर्व्स। ठीक है, साथ ही साथ हमारा प्रेजेंट होगा नर्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स देख रहे होगे ना आप लोग, ये देखो ये, और ये टाइम के साथ साथ बड़े भी होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या होते हैं? ये होते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्या होता है बच्चों? इनको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरी का डायग्राम बस इतना सही था, ओवेरी का डायग्राम बस इतना सा ही था। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इट। ठीक है, ओके, तो अपना अगला हेडिंग डालो आप लोग, फलोपियन ट्यूब। क्या हेडिंग डालनी है बच्चों? फलोपियन ट्यूब।
ओके, तो फेलोपियन ट्यूब का अगर अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें ना, सबसे पहले हम लोग को देख करके समझ में आता है कि एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप की सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, किस टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है? तो सिलिएटेड टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। मेड ऑफ सिलिएटेड columnar epithelium, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो इनके काफी सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इन्फंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया और स्टमस हो गया, और सबके पर्टिकुलर अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इन्फंडिबुलम, ठीक है। इनवर्स कोन लाइक शेप होता है, इनवर्स कोन लाइक शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो फिर इन्फंडिबुलम का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा, ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑस्टिया को कनेक्ट करता है, ये ऑस्टिया प्रेजेंट होती है। ऑस्टिया एक तरीके का पैसेज है, जिस पैसेज में ये पर्टिकुलर क्या करेगा, एग को कलेक्ट करेगा और आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। एग को कलेक्ट करेगा और आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। साथ ही साथ किससे अटैच होता है? अटैच्ड फ्रॉम फिम्ब्री, अटैच्ड फ्रॉम फिम्ब्री, ठीक है। अब फिम्ब्री क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये देखो, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन दिखा रहा हूं ना, ये पर्टिकुलर ये पोर्शन है आपका फिम्ब्री का पोर्शन है, ठीक है। तो इससे अटैच्ड होगा, ठीक है, अटैच्ड फ्रॉम फिम्ब्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं एम्पुला की। फैलोपियन ट्यूब का ही फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट इन्फंडिबुलम, दूसरा पार्ट होता है एम्पुला। अगर हम लोग एम्पुला की बात कर लेते हैं, एम्पुला इज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर फीमेल का एग और मेल का जाइगोट आकर के जब जोना पेलुसिडा वॉल ओवा की ब्रेक कर लेते हैं, तो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट एम्पुला में लिखेंगे, एक्चुअल में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, अब जब एम्पुला में मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो वो स्टमस में जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ ब्रेक करके आ जाएगा, वो स्टमस में पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एम्पुला जो होता है ना, एम्पुलरी रीजन जो होता है ना, वो थोड़ा सा हमारा स्वॉलन पोर्शन होता है। क्या होता है? स्वॉलन पोर्शन होता है। स्वॉलन मतलब सूजा हुआ पोर्शन होता है, ठीक है। किससे मिलकर के बना होता है? स्मूथ मसल से। किससे मिलकर के बना होता है? स्मूथ मसल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वाइडेस्ट होता है और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट भी होता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट भी होता है। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थमस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थमस। अब स्थमस की बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो स्थमस में क्या होता है, पर्टिकुलर तभी स्थमस में आपका प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है जब आपका एग फर्टिलाइज हो गया हो। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो स्थमस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिसीव्स फर्टिलाइज्ड एग, क्या होगा बच्चों यहां पे? रिसीव्स फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। एक चीज और लिख लो इसमें, एक पॉइंट और, कि एक्ट्स अ पैसेज फॉर जाइगोट। क्या होता है? एक्ट्स अ पैसेज फॉर जाइगोट, ठीक है। हो गया इतना? अब आगे चलते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पार्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटरस। क्या बोलते हैं? यूटरस।
यूटरस, यूटरस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरा, वूम। और जब इसी के रिमूवल की बात करें ना, रिमूवल ऑफ यूटरस, रिमूवल ऑफ यूटरस क्या होता है? होता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी। थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में। क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, ओके। तो फिर इसका अगर यूटरस का रिमूवल की बात कर लेते हैं ना, तो यूटरस के रिमूवल को हम लोग इस पोर्शन को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप्ड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है। ठीक है, सबसे पहले अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है जिसको हम लोग सिंगल भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग शेप की बात करें ना, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये होता है कि पर्टिकुलर ये किससे अटैच होता है, कनेक्ट किससे करता है एब्डोमेन को? मीजोमेट्रियम से, या एक मिनट, नोटिफिकेशन 2 मिनट स्टूडेंट। ओके, नो। अच्छा, जो पर्टिकुलर मीजोमेट्रियल लेयर होती है ना, वो पर्टिकुलर क्या करती है? एब्डोमेन को यूटरस से अटैच करती है। ठीक है, ऐसी समझो मेरी बात को। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो यूटरस को एब्डोमेन से अटैच करेगी? तो वो पर्टिकुलर कौन सी लेयर होती है बच्चों? उस लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मीजोमेट्रियम। ठीक है, कनेक्ट्स, कनेक्ट्स uterus to uterus from abdomen। किससे करते हैं? एब्डोमेन से करते हैं। ठीक है, ओके। अगर अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं ना, नेक्स्ट बात की कि पार्ट्स ऑफ यूटरस। यूटरस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले यूटरस का होता है फंडस पोर्शन। क्या होता है? फंडस पोर्शन। दूसरा होता है सर्विक्स, दूसरा होता है हमारा सर्विक्स। तीसरा होता है हमारा वजाइना। क्या होता है बच्चों? वजाइना, या पर्टिकुलर उससे पहले कॉर्पस भी आता है। कॉर्पस, ठीक है, बॉडी। ओके, फंडस, फंडस पोर्शन क्या होता है हमारा? फंडस पोर्शन क्या होता है? इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या होता है? मोस्ट सुटेबल फॉर 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 इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉर्पस की, क्या? कॉर्पस की। अब कॉर्पस कौन सा रीजन होता है? कॉर्पस क्या होता है कि अब भाई देखो, स्पेस उतना ही है यूटेरस में, लेकिन क्या हो रहा है ना, फीटस धीरे 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 डेवलप कर रहा है। तो कॉर्पस क्या है? स्पेस को क्रिएट करेगा। ठीक है, ताकि ढंग से प्रोसीजर हो पाए, या स्पेस को बनाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसमें लिख लेंगे क्रिएट्स स्पेसेस फॉर इम्प्लांटेशन। क्या करेगा? इट क्रिएट्स स्पेसेस, स्पेसेस फॉर suitable implantation, for suitable implantation। ठीक है, और सर्विक्स जो पोर्शन होता है हमारा, बताने की जरूरत नहीं है, सर्विक्स हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ओके। अब हम लोग यूटेरस की मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेरीमायो और एंडो की बात कर लेते हैं हम लोग सेपरेटली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मेम्ब्रेन्स ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो ये होती है हमारी पहली पेरीमेट्रियम, क्या हो रहा है, पेरीमेट्रियम। दूसरी होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। तीसरी होती है हमारी एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर और दूसरी अगली कौन सी होती है एंडोमेट्रियम हमारी, इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम क्या होती है ना, अब एंडोमेट्रियम हर टाइम ब्रेक हो रही है, हर टाइम ब्रेक हो रही है, तो ये पर्टिकुलर ग्लैंडुलर होती है। क्या होती है, इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर। क्या होती है बच्चों, ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। और ये दो पार्ट भी होते हैं इसके, एंडोमेट्रियम लेयर के दो पार्ट भी होते हैं। पर सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेटम बजालिस और दूसरी होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या होती है बच्चों, एक होती है स्ट्रेटम बजालिस, स्ट्रेटम बजालिस, और दूसरी होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, अच्छा। जब भी एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक कर रही है, तो ब्रेक कौन सी कर रही होती है, हमेशा स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्रेक करती है। और जो रिक्रिएशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर होता है वो कौन कराता है, स्ट्रेटम बजालिस। तो स्ट्रेटम बजालिस रिक्रिएट करती है और स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्रेक डाउन करती है। एक एंडोमेट्रियम लेयर बनाएगी जो होगी हमारी स्ट्रेटम बजालिस, और दूसरी जो ब्रेक डाउन करेगी वो होगी हमारी स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या होगी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, इतना पूरा लिख लो आप लोग। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आप लोग के लिए। अगला, ओ अभी कहाँ एंड आ गया यार, अभी हम लोग को 2 पेजेस और लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने 4th पार्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। अब सर्विक्स, सर्विक्स में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑरिफाइस और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल ऑरिफाइस। एक्सटर्नल ऑरिफाइस, ठीक है। अब इंटरनल ऑरिफाइस और एक्सटर्नल ऑरिफाइस, ठीक है। जो पर्टिकुलर ऑरिफाइसिस या ओपनिंग ऊपर प्रेजेंट होगी वो इंटरनल, जो नीचे प्रेजेंट होगी वो एक्सटर्नल। ठीक, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन यूटरस एंड सर्विक्स, और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन, इसके बीच प्रेजेंट होगी सर्विक्स एंड वजाइना या वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, पर्टिकुलर सर्विक्स या वजाइनल ओपनिंग के साथ प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट होता है सर्वाइकल कैनाल। क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल जो कि क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीट करता है। सर्वाइकल म्यूकस को
सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करेगा? सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम लोग सर्वाइक्स और वजाइना को ऐड कर देते हैं तो वो बनती है हमारी बर्थ कैनाल, ठीक है। अगर हम लोग सर्वाइक्स और वजाइना को ऐड कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर बनती है हमारी बर्थ कैनाल, जहां से पार्चुरेशन के थ्रू बेबी बाहर आएगा, ठीक है। बर्थ कैनाल का क्रिएशन हो जाता है अगर हम लोग सर्वाइक्स और वजाइना वाले पोर्शन को ऐड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्विक्स। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे दैट इज वजाइना। क्या हेडिंग डालनी है? अगली हेडिंग डालनी है हम लोग को वजाइना, ठीक है। वजाइना सबसे पहले ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब यहाँ पर कॉपुलेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, साइट ऑफ इंसेमिनेशन, साइट ऑफ इंसेमिनेशन, ठीक है, ओके। अब पर्टिकुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मतलब यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, ये साइड ऑफ पर्टिकुलर होता है साइड ऑफ इंसेमिनेशन को। अच्छा, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ग्लैंड, यहाँ पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्स, या फिर कह लें डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। ये होता है हमारा पर्टिकुलर इसका एक और फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये होता है ना एसिडिक पीएच होती है इसकी, वजाइना की। क्यों होती है एसिडिक पीएच? ताकि टू अवॉइड इन्फेक्शंस, क्या होता है बच्चों? टू अवॉइड इन्फेक्शंस, टू अवॉइड इन्फेक्शंस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सर्विक्स एंड वजाइना। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट ऑर्गन की बात कर लेते हैं, जिस ऑर्गन का नाम होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो हमारा एफआरएस का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, हेडिंग डाल लो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डायग्राम मेरे साथ बनाते चलना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और अब हम लोग जो है आगे चल के धीरे धीरे ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। मॉन्स प्यूबिस को हम लोग मॉन्स वेनरिस भी बोलते हैं, ठीक है।
ठीक, के बाद फिर अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ये पर्टिकुलर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, इससे आप यूरिन फीमेल इंडिविजुअल्स पास करेंगी। नीचे वाली होती है आपकी, नीचे वाली जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसको हम लोग, ये पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग, ये जो पर्टिकुलर ये जो है ना ये क्या होती है, लेबिया मेजोरा। क्या होती है ये, लेबिया मेजोरा। मेजोरा ये क्या होता है, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये जो आपका ऊपर प्रेजेंट है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरस। ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका हो जाता है क्लाइटोरस वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर प्रेजेंट होती है फोरस्किन। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एक फोरस्किन काइंड ऑफ अ थिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग परप्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग परप्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परप्यूज भी बोलते हैं, प्रप्यूज, या फिर इसको हम लोग फोरस्किन भी बोल देंगे। ठीक है, अब ये फोरस्किन क्या करता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस की प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। इसमें प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं तो उसमें भी क्या क्या होता है बच्चों, उसमें होता है फैट टिश्यू, उसमें होता है फैट टिश्यू, प्यूबिक हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड। फैट टिश्यू, प्यूबिक हेयर्स और दूसरा क्या होता है हमारी सेबेशियस ग्लैंड। क्या होता है बच्चों, सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना सबसे पहले वजाइनल ओपनिंग्स की, तो ये वो वाली ओपनिंग होती है इसके अंदर से जो है ना, वजाइनल ओपनिंग से ही ब्लड बाहर आता है। फ्रॉम वेयर ब्लड कम्स आउट। अब चाहे ब्लड, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लड आएगा बॉस, अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई है। और फर्टिलाइजेशन के लिए जो जाइगोट की जो एंट्री होगी ना वो भी पर्टिकुलर इसी पार्ट से होगी। क्या होता है बच्चों, इसी पार्ट से होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं स्किनी ग्लैंड। ठीक है, स्किनी ग्लैंड। अब ये स्किनी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना। इस स्किनी ग्लैंड का फंक्शन होता है कि ये हमें क्या करवाएगी, एसिडिटी को रिड्यूस करती है। क्या करती है बच्चों, इट रिड्यूसेस एसिडिटी, इट reduces acidity of urine, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको नीचे छोटा सा एक फिंगर प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट होती है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, यहां पर प्रेजेंट होती है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, बार्थोलिन ग्लैंड एक्चुअली में करवाती है ल्यूब्रिकेशन। क्या करवाती है बच्चों, ल्यूब्रिकेशन। तो ये था आपका पूरा डायग्राम अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसी के साथ हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आता है टू एन एंड। ठीक है,
वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि एज फार एज अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं और अगर आपको चैनल सही लग रहा है तो फिर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस के वॉच टाइम को बढ़ाना मत भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट्स आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर सोमवंशी, मिस्टर सोमवंशी _2003। मैं आपको मेंशन बैक जरूर दूंगा, शाउट आउट जरूर दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।